व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही न्यू लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में अन्ना को दिखाया जाएगा जो वेडिंग रिंग को देख के काफी एक्साइटेड थी क्योंकि उसका 1 वीक के अंदर शादी होने वाला था उसके फियांसे लियान से। यहाँ उसके फियांसे लियान को दिखाया जाएगा जो जोजो के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और यहाँ पे अन्ना जा रही होती है जहाँ वो अपनी सिस्टर का ड्रेस देखती है कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही वो पर्दा हटाती है तो उसका फियांसे किसी और के साथ नहीं उसके सिस्टर के साथ होता है जहाँ उसके कपड़े को मुंह पे फेंकती है और कहती है हॉट डेयर यू, तुम मेरे फियांसे होके से शादी कैसे कर सकते हो। जहाँ लियान कहता है तुमने खुद को देखा है, तुम्हें ऐसी कोई भी बात नहीं, 3 साल रिलेशनशिप रह के भी तुमने मुझे कभी भी कुछ नहीं दिया, लेकिन तुमसे अच्छी तो तुम्हारी सिस्टर है जो मेरी काफ़ी केयर करती है और तुमसे काफ़ी हॉट है। और वो जो तुम्हारी मुझसे शादी हुई थी तुम्हारे डैड ने वो पैसों के लिए किया था, वो पैसे भी मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। यहाँ से जाने लगती है अन्ना तो वो उसको थप्पड़ मारता है और कहता है तुम एक बीच हो, याद रखना ये बात। यहाँ पे वो जाती है जहाँ तेज़ बारिश होती है तो यहाँ मिस्टर ली उसके हाथों से स्लिप करके गिर जाता है। जहाँ ना बोलती है आज लकी मेरा बहुत ख़राब है, पता नहीं ये लड़का कौन है। लेकिन जब उसे होश नहीं आता है तो अन्ना काफ़ी डर जाती है। वो जैसे तैसे करके उसे उठाते और कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा भारी हो, कितनी मुश्किल से मैं तुम्हें यहाँ से लेके जा रही हूँ। वो उसे घर पे लेके जाती है, उसका काफ़ी केयर करती है और कहती है तुम तो लकी हो कि मैंने तुम्हें टच किया, हाँ वैसे तुम काफ़ी हैंडसम हो। तभी उसके डैड का कॉल आता है और कहते हैं कि तुमने कैसे लियान ग्रुप के बेटे को मना कर दिया कि तुम शादी नहीं करोगे, तुम्हें पता भी इससे मेरा कितना नुकसान हुआ। इधर ली को फ्लैशबैक में याद आता है कि उसके पीछे गुंडे पड़े थे और कैसे वो भाग रहा था और कैसे वो अन्ना से मिला। यहाँ पे उसके डैड काफ़ी गुस्सा रहे थे कि उसने ये रिश्ता को क्यों तोड़ा, उसे पता भी है कितना प्रॉफिट होता है। जहाँ कह दिया अन्ना अच्छा आपको प्रॉफिट का फिक्र है लेकिन मेरी लाइफ का फिक्र नहीं है, मुझे ये शादी नहीं करना, पता नहीं आप मेरे डैड क्यों इतना करके उसके डैड काफ़ी चिल्लाते और फ़ोन कर दे। दूसरी तरफ ली को होश आता है तो वो अन्ना को देखता है। यहाँ पे वो अन्ना को खींचता है अपनी ओर जहाँ अन्ना जो है ली के ऊपर गिर जाती है और यहाँ पे वो बोलती है वो इंसान मैं हूँ जिसने तुम्हें बचाया, हो सकता है कि दोबारा अटैक हो तो तुम्हें फिर से मैं बचा लूँ। ली कहता कहने का तुम्हारा क्या मतलब है, साफ साफ बोलो। जहाँ कहती है अन्ना चलो मैं बताती हूँ, क्योंकि अन्ना को पता था वो अब अपने डैड के घर तो नहीं जा सकती तो क्यों ना ली से फेवर मांगे। ली को कहती है मुझे बस छोटा सा फेवर चाहिए। तो ली बोलता अच्छा बोलो क्या फेवर है। बस इतनी सी कि तुम मुझसे शादी कर लो। ली कहता क्या ये तुम्हारा छोटा सा फेवर है। अन्ना कहती हाँ बस स्मॉल सा है। चलो उम्मीद करती हूँ तुम तो समझदार हो, तुम्हारी लाइफ जो बचाई है इसके बदले तुम्हें तो मुझे कुछ देना होगा। खाने पीने की टेंशन मत लो, वो सब मेरे पास हो जाएगा, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी है। चलो हाँ बोलो जल्दी से। ली जो है अन्ना की बात मान लेता है और कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज कोर्ट में जाकर दोनों लोग कर लेते, जिससे अन्ना काफी खुश थी। फाइनली अब वो मैरिड है। अन्ना बोलती है चलो मैं तो काफ़ी खुश हूँ, वैसे मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा, ये पैसे रख लो जिससे तुम्हें खाने पीने में आसानी हो, मिलते हैं हम तुमसे। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। अब ली कॉल करता अपने असिस्टेंट को जहाँ कहता है यंग मास्टर आप कहाँ थे, कब से हम लोग आपको ढूंढ रहे। जाली कहता है डोंट वरी सब ठीक है, वैसे मैंने शादी कर लिया। कहता है क्या आपने शादी कर ली। वो सीन कट होती है, यहाँ पे ऐना के फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ सब लोग भी वेट कर रहे होते हैं ऐना का। यहाँ पे उसकी सिस्टर जोजो भी खुश होती है कि वो नहीं आएगी लेकिन ऐना आती है। जहाँ पे उसके मदर इन लॉ और इनके फादर इन लॉ काफ़ी बुली करते हैं और कहते हैं ये गांव गंवार लड़की है, मेरे बेटे ने इससे शादी करने की क्या बात कर दी, इसके तो तेवर ही बदल गए। यहाँ पे उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई थी, सब लोग अन्ना को ही कह रहे थे। और यहाँ पे कहता है लियान चलो हम लोग अब इंगेजमेंट करते हैं और कोई तमाशा मत करना। यहाँ पे आ जाता है ली, लेकिन ली कुछ ऐसा सुनता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। जहाना कहती है कि चलो मैं अनाउंस करती हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर रही हूँ और लियान से मैं अभी इसी वक्त रिश्ता तोड़ रही हूँ। इसकी वजह क्या है वो मैं अभी बताती हूँ। वो वीडियो चला देती है उसके स्टेप सिस्टर की जहाँ वो किसी और के साथ नहीं अन्ना के ही फियांसे यानी लियान होता है जहाँ वो कर रही होती है उसके साथ इंटीमेट।
ये चीज देकर जोजो आती है आना को मारने के लिए, लेकिन आना कहती क्या हुआ, सच कबूल नहीं हुआ तुम्हें। डैड भी काफी गुस्सा करते हैं आना के ऊपर कि तुम अपनी फियांसे से ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो। जहाना कहती ये मेरा कोई फियांसे नहीं है, मैंने रिश्ता खत्म कर दिया है। लियान कहता सुना नहीं, आना ने रिश्ता तोड़ दिया है। वहाँ पे वो बुलाता बॉडीगार्ड को और कहता है इसे दफा करो, लेकिन वहाँ पे लिया आता और कहता है अन्ना तुम ठीक तो। अन्ना कहती है मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम तो काम ढूंढने गए थे ना। जहाँ कहता है डोंट वरी। यहाँ पे लियान कहता है कि ये लड़का कौन है, कहीं तुम्हारे इसके साथ टचअप नहीं चल रहा है। ये सब सुन के अन्ना के डैड को हार्ट अटैक होता है, जो कि एक नाटक था। और यहाँ पे लियान जो है ली को काफी खरा खोटी सुनाने लगता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी ली कहता है ये मेरी वाइफ है, मेरा इसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। दूसरी तरफ ली फैमिली के कुछ कॉर्पोरेटर लोग आते हैं, जहाँ पे लियान लोग बहुत ही अच्छे से वाकिफ था, क्योंकि लियान जो है ली के ही साथ काम कर रहा था। ली कंपनी में उसको रिस्पेक्ट दिया गया था, तभी आज लियान और उसकी फैमिली आगे थी, अदरवाइज वो लोग कुछ भी नहीं थे। यहाँ पे सीधा ली के वो सर झुकाता है और कहता है सॉरी मुझे आने में देर हो गई थोड़ा। लेकिन ली कहता है सर उठाओ, वो उसे हकीकत नहीं बताता है। जहाँ पे एना के मॉम डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं एना पे ही, जहाँ पे वो लेके ली एना को आ जाता है। एना थैंक्स कहती है और एना एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर है, जहाँ वो नेकलेस दिखाती है, ली को काफ़ी पसंद आ। ली अपने असिस्टेंट देके कहता है थैंक्स कहो बॉस को, वरना आज तो गए काम से थे। जहाँ एना एक गिफ्ट लाती है ली के लिए और एक ब्रेसलेट होता है जिसे ली पहन लेता है, उसे काफी खुश होती है। हो जाती है सीन शिफ्ट होती है घर की, जहाँ एना सोफे पे आराम करती है और कहती है फाइनली सब ठीक हुआ। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो ली को देखती है, जहाँ वो ड्रेस चेंज करता और कहती है उफ उसकी बॉडी यार कितनी औसम है। फिर से वो उसे देखती है, जहाँ वो सड़क जाती है पानी पीते हुए। ली आता है उसके पास और कहता है सब ठीक तो है ना एना, बुखार तो तुम्हें नहीं है? नहीं, फीवर वोवर भी नहीं है, क्या हुआ? अब वो क्या बताए कि उसकी बॉडी को देख के वो स्लिप हो गई थी। तभी यहाँ पे वो कहती प्लीज़ कपड़े पहन के आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जहाँ वो कहती है देखो अब एक छत के नीचे रहेंगे तो हम लोग क्यों ना 3 शर्त मान लेते हैं। ली उसके करीब जाता और कहता है कैसी शर्त? जहाँ कहती है ना कि एक मैं बेड पे सोऊंगी, तुम सोफे पे, तुम मुझे टच नहीं करो और हम दोनों अपने अपने रास्ते में, कोई किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। जहाँ पे ली हट जाता है, लंबी सांस लेती है, क्योंकि जब भी ली जाता था उसकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ती थी। ली इस ब्रेसलेट को देख के सो जाता है। यहाँ पे जैसे ही मॉर्निंग होती है एना के पास कॉल आता है उसके फ्रेंड का कि जल्दी से वो ऑफिस आ जाए। वो जैसे तैसे करके रेडी होती है। ली कहता है क्या हुआ इतनी मॉर्निंग में कहाँ जा रही हो? जहाँ एना कहती है कुछ कंपनी में रफड़ा हुआ, बस वहीं मैं जा रही हूँ। यहाँ पे वो बोलती है क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जहाँ कहती है तुम्हें निकाल दिया गया कंपनी से। यहाँ पे लिली जो होती है काफ़ी एटीट्यूड में होती है। यहाँ पे बोलती है एना मेरा सारा सामान कहाँ है? लिली कहती तुमने सुना नहीं? वहाँ का मैनेजर आता है मोटू सा, जो लिली के साथ अफेयर चल रहा था, और यहाँ पे कहता है तुम अपने अच्छे से काम नहीं कर रही थी, तुम्हें यहाँ क्यों रखूँ मैं? बोलो पैसे देता हूँ फ्री में नहीं। ये दोनों काफ़ी भूली कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एना जो है उस मोटू मैनेजर को मारती है और कहती है दूर रह कर बात करना। वहाँ के ऑनर आते हैं और यहाँ पे एक थप्पड़ जड़ देते हैं मोटू मैनेजर को और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस एना से ऐसे बात करने की? लिली तो शॉक में हो जाती है, आप इसे मिस एना क्यों बोल रही है, आखिर है कौन? एना को भी नहीं समझ में आता है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी यहाँ पे वो मैनेजर लिली को मारता और कहता अब भी इसी वक्त सॉरी बोलो। दोनों लोग सॉरी बोलते हैं, साथ में मैनेजर भी, और कहते हैं तुम्हें बॉस ने बुलाया है, ये सब बॉस ने किया है, तो प्लीज़ एक बार बॉस से मिल लो, उसे नाराज़ मत करो। इस कंपनी के बॉस तुम्हारी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ ली को दिखाया जाएगा, जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है तो फ्रेंड बोलो तुम्हारा तो काम हो गया, दूसरा काम भी कुछ है क्या? यहाँ पे कहता है नहीं फिलहाल रहने दो। अब तो एना का भी ये सब नहीं पता कि ली है कौन और उसके साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है। वहाँ पे वो अंदर जाती है बॉस से मिलने के लिए मैनेजर के कहने पे, लेकिन वो आधा ब्लर होता है, उसका फेस पूरा नहीं दिखता। एना काफ़ी कोशिश करती है देखने की, पर वो चली जाती है, जहाँ बताती है कि उसके बॉस ने उसे हायर किया है, अब उसे कोई नहीं निकालेगा। उसकी फ्रेंड काफ़ी खुश होती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ली है। तभी वो आती है और कहती तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो ली फंस जाता है, तो यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि मैं इसके साथ आया। जहाँ बोलती है उसकी फ्रेंड एना ये तुम्हारा हस्बैंड है, ओ माय गॉड कितना हैंडसम है ना। यहाँ पे वो बोलती है
मुझे इसका जवाब दो, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे थे? तो ली बताता है ये सब इसी का तो है, ये सब हैंडल ये करता है। अब उसका असिस्टेंट ऐना को देख के मुंडी हिला देता है। अब ऑप्शन तो कुछ नहीं था। जहाँ वो बोलता ठीक है मैं जाता हूँ, बाद में बात करता हूँ। ऐना कहती है हाँ ठीक है, मैं भी अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, बाय बोल के वो लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है ज़ोज़ो की तरफ, जहाँ पे वो लियान के पास जाके कहती है मुझे तुमसे शादी करनी है। लियान काफ़ी गुस्सा करता है कि यहाँ अभी मेरी लाइफ वाट पड़ी हुई है, तुम्हें शादी करना, मुझे तुमसे अभी कोई शादी नहीं करना। वो अपनी मॉम को बताती है सारी चीज़ें और कहती है मॉम जो भी ऐना ने किया ना उसके लिए उसको सज़ा तो ज़रूर मैं पनिश करूँगी, याद रखना। इधर लीली कॉल करती है एक फ्रेंड को, जहाँ पे ऐना होती है पार्टी में ऑफिस के सारे टीम के साथ। यहाँ पे वो क्या करती है, ड्रिंक में ड्रग्स दे देती है लिली के कहने पे और उसे पिला देती है। थोड़ी देर में लिली आ जाती है एक लड़के के साथ और ऐना को कहती है देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुमने मैनेजर से बोल के मेरी वाट लगवाई, मुझे नौकरी से निकाला ना, अब लाइफ तुम इंजॉय करो। इधर ली मीटिंग में होता है पर सॉरी बोल के वहाँ से खिसक जाता है, जहाँ उसका असिस्टेंट कहती है ये प्यार का चक्कर है बाबू मोशाय, आप नहीं समझोगे। दूसरी तरफ ली जाता है चारों ओर खोजता है, जहाँ एक ड्रेस में लगती है उसे आना, जैसे ही वो पलटती है वो लड़की कोई और होती है। इधर वो लिली के बाद पे लड़का लेके ऐना को जंगल में लेके आ जाता है, उसे सीड्यूस करता है। ऐना उसे बाइट करती है, भागने की बहुत कोशिश करती है। एट ए टाइम ली आता है और यहाँ पे देखता है ऐना के साथ मिसबिहेव कर रहा है, वो उसे मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को ऐसे टच करने की, जहाँ पे वो मोटू कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहाँ पे उसके असिस्टेंट बॉडीगार्ड आते हैं और यहाँ पे उसको लेके जाते हैं। ऐना काफ़ी बेहोश थी, वो उसे घर में लेके आता है। यहाँ पे ऐना कहती है पता है तुम काफ़ी हैंडसम हो, मेरी फ्रेंड भी कह रही थी मुझे तुम चाहिए, और यहाँ पे फोर्सफुली करती है। ली कहता है बाद में पछताना मत, और इस तरीके से ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। ऐना को जब होश आता है तो ली को देखती है, जहाँ काफ़ी शॉक्ड में होती है और चिल्लाती है ये यहाँ क्या कर रहा है, और वो उसे पिल्लों से मारने लगती है। जहाँ ली कहता है मैंने तुम्हें कल रात ही कहा था ये सब की जिम्मेदार तुम हो, मैंने कुछ नहीं किया, याद करो नशे में तुम थी मैं नहीं। अब ली को ऐना मारते हुए रुक जाती है। तभी ऐना सोचती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही रूड बोल लिया, गलती तो ऐना की थी, उस बेचारे तो उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ ली की ग्रैंड माँ का कॉल आता, वो उससे बातें ही कर रहा होता है कि ऐना आती है और लाइन पे ही होती है उसकी ग्रैंड माँ। कहती है ऐना अब जो रात में हम लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच होना था वो हो गया, क्या था कैसे था मुझे नहीं जानना है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे ली की ग्रैंड माँ सब सुनती है। ली ऐना को कोशिश भी करता है कि वो ऐसा कुछ ना बोले, लेकिन ऐना सब बक देती है। जहाँ यहाँ पे ली की ग्रैंड माँ कहती है मेरा बर्थडे है तुम्हें आना होगा। यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन सुनती कहाँ हो किसी की। दूसरे सीन में ऐना अपना काम करती है, जहाँ फ्रेंड को वो सारी बातें बताती है, तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें जानना चाहिए जब तुम ली को पसंद करती हो। तो ऐना रेडी होके आती है शॉपिंग के लिए, जहाँ ली उसका वेट करता है। वो ऐना को कहता है वैसे तुम प्यारी लग रही हो, तुम्हें वर्क से ऑफ मिल गया। ऐना कहती हाँ मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स भी होती है चाइल्डहुड, जहाँ पे देखती है ऐना को। यहाँ पे ली बोलता है चलो इस स्टोर में चलते हैं। ऐना कहती नहीं काफ़ी कॉस्टली है, हम एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ली उसे लेके जाता है जहाँ ज़ोज़ो और लियान होते हैं। यहाँ पे ज़ोज़ो कहती है असिस्टेंट की वाइफ और काफ़ी मजाक उड़ाती है, जहाँ ली कहता है बस इनफ करो, तुम अपने काम से मतलब रखो। लियान कहता है ये शॉप के कपड़े को मैं ऐसे बाय कर दूंगा तुम्हारी वाइफ के लिए, लेकिन तुमसे मुझे माफ़ी मांगना होगा, घुटने तले करके। दूसरी तरफ उस शॉप के ऑनर को ये सब बात पता चलती है, जहाँ दूसरी तरफ आती है ज़ोज़ो की फ्रेंड जो कि ऐना की फ्रेंड थी, और वो जल्दी से ड्रेस जो कि ऐना पसंद की थी वो ज़ोज़ो को दे देती है, लेकिन वहाँ का मैनेजर आके वो छीन लेता है ज़ोज़ो से ड्रेस और यहाँ पे ऐना को दे देता है। ऐना तो शॉक में होती है कि ये मेरे लिए पर ये बहुत कॉस्टली है, जहाँ उसका मैनेजर कहता है आप रख लें, ये आपके लिए स्पेशल बनाया गया था। ली बोलता है रख लो, जब वो कह रहे हैं तो मेरा बॉस देख लेगा। यहाँ पे ज़ोज़ो लियान जाने लगती है, लेकिन वहाँ का मैनेजर ज़ोज़ो और लियान को कहता है घुटने तले माफ़ी मांगो, जहाँ लियान माफ़ी मांगता है।
एना को समझ नहीं आता इतनी कॉस्टली ड्रेस ली कैसे बाय कर सकता है, जबकि वो तो एक नॉर्मल सा लड़का है। वो ली को बोलती है, ली कहता है छोड़ो ना, स्ट्रेस मत लो, फिलहाल अभी हम लोग लव करते हैं। यहाँ पे वो जाता है लेकिन उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। एना कहती है ओह, इसलिए इसे लव करना था। दूसरी तरफ जोजो अपनी मॉम को सारी कहानी बताती है स्टोर की, जहाँ उसकी मॉम कहती है इस बार अभी लियान पे फोकस करना है, इधर उधर की बातें छोड़ो। वो उन्हें नेकलेस देती है कि ये जाना पहन के पार्टी में। यहाँ पे एना जब वो ड्रेस पहनती है तो ली देखता ही रह जाता है और वो जो डायमंड का सेट होता है वो पहना देता है गले में ली। दूसरी तरफ आईवी होती है जोजो भी लियान के साथ, जहाँ पे जोजो की फ्रेंड कहती है अरे तुम तो काफ़ी प्रीटी लग रही। दूसरे सीन में ली एना के साथ निकलता है तो उसका असिस्टेंट कहता है मुझे कुछ बात करनी है, एना को जाने दो। एना जाती है और एना काफ़ी खुश थी। तभी यहाँ पे सामने एंट्री होती है जोजो की। दोनों बहन आपस में देखते हैं, उनमें से एक चीज़ कॉमन था कि दोनों का जो नेकलेस था वो सेम था। अब असली और नकली कौन है ये तो नहीं पता था। जहाँ कहती है जोजो ये मेरी मॉम ने दिया है, तो जाहिर सी बात है ये असली है, और तुम असिस्टेंट की वाइफ हो तो ये नकली है, चोरी की भी हो, कहीं रोड साइड में मिलता होगा उसी का कॉपी पहन ली हो तुम। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना। एना को भी पता था कि हो सकता है ये नकली हो। तभी वहाँ पे आ जाती है डिज़ाइनर, जो कि दौड़ के जाती है जोजो और कहती है पता है मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी दीवानी हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी। तभी वो नेकलेस को हटाती है और कहती ये नकली है और तुम मुझे बेवकूफ़ समझाए क्या। तभी यहाँ पे एना जा रही होती है तो जोजो कहती है और मेरी सिस्टर। जैसी उसकी नज़र पड़ती है वो बताती है कि ये असली है, ये तुम्हें किसने दिया। एना तो शॉक थी, इतना डायमंड असली है, ये तो ली ने दिया था। अब इधर जोजो लियान को बोलती है माफ़ कर दो, देखो आज पार्टी है, कुछ ना कुछ इंतज़ाम मैं कर ही लूँगी। ली फैमिली से इस मीटिंग में प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुनो। जोजो की बातों में आके लियान कहता है ठीक है, एक मौका देता हूँ। दूसरी तरफ सब लोग आए हुए होते हैं पार्टी में, जो कि ली की ग्रैंड माँ का था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि उनका जो है प्यारा सा सन इन लॉ है कौन। सब लोग वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पे कहता लियान तुम जैसे को इस पार्टी में कौन बुलाया। यहाँ पे दादी जी के साथ जीजी नाम का एक बंदा देखने को मिलेगा, जो कि दादी जी कहता है उसे बचपन से ली की दादी जी ने रखा है, वो भी एक ग्रैंडसन की तरह है। अब यहाँ पे ली को हक करती है। सब लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं कि ली अंडरस्टडी का जो सन है वो कोई और नहीं ली है। उसकी ग्रैंड माँ ब्रेसलेट देती है, यहाँ पे वो ले लेती है और जोजो लियान माफ़ी मांगते हैं। जहाँ पे एना कहती है चलो फर्स्ट एंड लास्ट मैंने तुम्हें माफ़ किया। यहाँ पे ग्रैंड माँ कहती है मुझे माफ़ करना, मेरे पोते ने तुम्हें कुछ भी सही बात नहीं बताई। ये चाइना का सबसे बड़ा कंपनी का सीईओ है। वैसे एक रिचुअल है, तुम दोनों अब रूम में जाओ, मैं बाहर से रूम बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे इस तरीके से एना ली एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जीजी कहता है ग्रैंड माँ ये सब क्या है। ग्रैंड माँ हंसती है और कहती है अरे ये तुम दोनों का एक होने का है और करीब आएंगे, अभी अभी न्यू मैरिड हुई है। जीजी जो है जोजो से मिलता है, जहाँ जोजो हंसती है। ऐसा लगता है कि जीजी अच्छा इंसान नहीं है, वो सिर्फ ली की ग्रैंड माँ को ली का प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता था। यहाँ एना किडनैप होती है, जो कि जोजो ने किया होता, और कहती है तुमने हमेशा मेरा बुरा किया। जहाँ जीजी आके कहता है तुम इसे मार नहीं सकती हो, हम दोनों के बीच ये डील नहीं हुआ था। यहाँ पे इन दोनों का मिली भगत था। तभी एना बोलती है कि तुम्हें पेन ड्राइव चाहिए, ये लो पेन ड्राइव। वो उसे पेन ड्राइव तो देती है लेकिन वो खाली होती है। एना कहती है मैंने तुम्हें फंसाया, ना कि जीजी तुम्हें। मुझे पता था क्योंकि ली ने मुझे बता दिया था कि प्रॉपर्टी के जो पैसे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं पता नहीं था, लेकिन जब तुम्हारे बारे में पता चला तो सब पता चल गया। तभी यहाँ पे जोजो मारने आती है, लेकिन यहाँ पे एना आ जाती है क्योंकि जीजी तो भाग चुका होता है। यहाँ पे जल्दी से हॉस्पिटल एडमिट होता है। एना काफ़ी रोती है कि अब उसके सब कुछ सच पता चला और सब शॉर्टर था तो वो चला गया, लेकिन देखती है कि ली पीछे खड़ा है। एना कहती है तुम लोग सुधरोगे नहीं, इस वक्त भी तुम दोनों को मजाक दिख रहा है, और वो उसे हक करती है। ली कहता है आराम से।
उसका असिस्टेंट कहता मुझे माफ़ करना, मैं असिस्टेंट हूँ, वो मेरा बॉस है। और यहाँ पे ये दोनों मिल जाते, इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।